The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कि क्लाइंट ने मुझसे कहा एक काम करो, हमें टीवी यूनिट डिज़ाइन करके दो, या उसने हमसे कहा कि वार्डरोब की डिटेल्स हमें दो, है ना, या फिर कोई भी एक फर्नीचर का आइटम्स हो सकता है वो हमें डिटेलिंग के लिए दे सकता है। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि कोई भी एक इंटीरियर में कोई भी हमारे पास डिटेल है तो उसका सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले उसका बेस हम रेडी करेंगे कैड से। सबसे पहले हमारा कैड से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ इसमें एक काम और करना है कि जैसे कि जो एक्सटीरियर के डिज़ाइंस वगैरह आपने डाउनलोड करे थे, जो हमने उसी की तरह आपको कुछ इंटीरियर के मॉडल भी तो कोशिश करूंगा कि मैं खुद डाउनलोड करके अपलोड करके दे दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना उनको इंपोर्ट कैसे कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगा फिर इसमें। तो फर्नीचर वगैरह पे काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए क्या? एक बेस फाइल, और बेस फाइल हमारे पास कोई भी हो चलेगा। जैसे कि मान लो ले लेते हैं फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान, टीवी यूनिट, फर्नीचर, एक फर्नीचर पे काम करता है। अब जैसे कि मान लो ये एलिवेशंस है, ठीक है, प्लान एक तो ये होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैक्स में तो थोड़ा सा दिक्कत ये आती है यूनिट वगैरह की। किसी भी फर्नीचर आइटम पे काम करो, हमें चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी, मॉडल हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम एक बेस बनाएंगे। जैसे कि कितने पे काम करना है, उसका लेंथ विड्थ हमें कितनी रखनी है, एक पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ओके सर। तो ज़्यादा डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या करना, ठीक है, ये उसका प्लान हो गया और हम उसका ये ले लेते हैं एक एलिवेशंस, और हम ले लेते हैं कोई भी फाइल जैसे कि जहाँ से हम टीवी यूनिट को निकाल लें, क्योंकि डिज़ाइन करने में ये हमारी हो गई टीवी यूनिट का सेक्शन। तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल। तो मैंने मान लिया कि ये आ गया हमारा टीवी यूनिट। तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ स्केल कर लूँगा और इसी के साइज के बराबर एडजस्ट कर लूँगा। तो ये हमारा आ गया टीवी यूनिट का पूरा मॉडल। इसको प्लेस करा और ये आ गया। तो हमने मान लिया कि हमें इतने सेक्शन पे काम करना है। बाकी पार्ट को हमने इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया। मतलब ये पूरा वॉल है, एक वॉल है। ये ऊपर का हो गया हमारा क्या प्लान, और ये हो गया हमारा एक फ्रंट एलिवेशंस। दो की हमें जरूरत पड़ेगी। एक चीज और, जब भी हम लोग काम करें तो या तो हमको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने मान लो कोई भी एक पार्टीशन दिया है तो कितनी हमारी डेप्थ जा रही है मुझे पता होना चाहिए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम उसका साइड एलिवेशन बना लेंगे तो भी हमारे लिए परफेक्ट है। दोनों चीज़ें मेरे लिए, इन दोनों से वैसे काम चल जाएगा। हम दोनों फाइल को यहाँ पर सेव करेंगे। कोई भी फर्नीचर आइटम हो, चाहे वो साइड टेबल हो, चाहे वो बेड हो, कोई भी वार्डरोब भी क्यों ना हो हमारी, तो उसको बनाने का प्रोसेस यही रहता है। टीवी यूनिट पे आए, सेव, फाइल को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फाइल हो गई हमारी क्लोज। हम मैक्स में आते हैं और उसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे डेस्कटॉप पे। फाइल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा और ओके करके प्ले स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? फ्रंट एलिवेशन से, क्योंकि टॉप में ये जो सेक्शन मैंने बनाया है ये तो इसका है, ड्रॉर का है हमारी। तो हम फ्रंट एलिवेशन से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? अभी मैंने कहा था कि अगर हमारे पास साइड एलिवेशन होगा तो बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है इन केस तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ, पूरा बेस का हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। फाइल को रोटेट 100% कराना पड़ेगा। तो फाइल को और उसको क्या एक्सट्रूड करना, ये हमने करा दिया एक्सट्रूड। जो भी थिकनेस है हमने थिकनेस को यहाँ पर लिया, इसको पकड़ा और अपनी ड्राइंग के पीछे हमने थोड़ा एडजस्ट कर लिया इस तरह। फिर बात आती है हमारी इन पार्टीशन की। तो हम लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हम लोगों के पास पॉली है, बुलियन है। एक जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। जैसे कि हम जो सिंपल पड़ेगा
कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इजी क्या रहा बनाया, हमने उसको एक्सट्रूड किया, साइज का ये हमारा एक्सट्रूड। ठीक है, अब हम जो पॉली करते थे राइट क्लिक करके, हम राइट क्लिक नहीं करेंगे, मॉडिफाई पे आएंगे, डायरेक्टली ले लेंगे एडिट पॉली। डायरेक्टली सर, ओके। दोनों बेनिफिट ये है कि हम जब चाहे पॉली को डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे पॉली से बाहर आ सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद पॉली से बाहर नहीं आ सकते, ओके सर, कन्वर्ट करने के बाद नहीं आ सकता है। करने के बाद नहीं आ सकते। तो हमने ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें कि हमने हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक, अब चाहे तो आप स्लाइस प्लेन का यूज़ करो, चाहे आप कनेक्ट का यूज़ करो, जिसको चाहे वो आपके ऊपर है, डिटेल्स के ऊपर है। तो इसको हम यहाँ पर फर्नीचर्स वगैरह को इस तरह इस वे में डिज़ाइन करते हैं, एक एक पार्ट को। थिकनेस अगर हमारे पास थिकनेस है तो हम उसकी थिकनेस वगैरह मेंशन करेंगे, ग्रूविंग का पार्ट है तो हम उसकी वहाँ पर ग्रूविंग देंगे, ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेंगी इसमें। देन अगेन कहाँ पर हमने ऑटोकैड में मेंशन करा था पार्ट, उसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट, कनेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट, कनेक्ट एंड मूव। ठीक है, सर इसको एक बार कनेक्ट में कनेक्ट करने के वक्त 2 नंबर्स देके एक ही बार दोनों को मूव नहीं कर सकते हम सेंटर पे ऐसा? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे कि मान लो अगर हम दो करेंगे, यस, अब इसको अगर हम यहाँ से पिंच करेंगे, अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, चाहिए यहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आती है, टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। ओके और तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पॉलीगन पे आया, सिंपल इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से कराया इंसर्ट, और कोई भी जो थिकनेस आप लेके चल रहे हो वो अपनी खुद की थिकनेस से एज्यूम करना। और इससे क्या है कि हम डायमेंशन से काम करना है। देन एक्सट्रूड पे आएंगे और जितना हमने लिया था उसको हम नेगेटिव में यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद। यहाँ पर डिफॉल्ट पे आके एजेस ऑन होनी चाहिए ताकि हमारी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, इसी में फिर हम क्या करेंगे, इन केस मान लो आप इनको भी सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट कराओगे, बाई पॉलीगन करा के टॉप में आके एक्सट्रूड कराओगे, और जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं उनको आप पकड़ के मूव करा दोगे कुछ इस वे में, इंसर्ट कराने के बाद एक्सट्रूड एंड फिनिश। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये हमने जो बनाया है वो क्लोज है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है कि अगर हमें क्लोज वाला सेक्शन दिखाना है तो आप वहाँ पर क्लोज दिखा सकते हो। सिंपल कैसे, ये इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर आया, देन एक्सट्रूड और थिकनेस लेके अपनी खुद की और क्लोज कर दिया। सेम चीज़ इसको भी लेंगे एंड कॉपी करके मूव करा देंगे, एक चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये होता है तरीका काम करने का इसमें। और हैंडल वगैरह अगर बनाने में कोई डाउट वगैरह है तो इसके बहुत सारे ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लाइन से बना सकते हो, लाइन से आपने ये कोई भी एक यू सेक्शन बनाया और कर्व करना चाहो तो इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप फिलिट कर सकते हो, फिलिट और मूव कराना है, देन मूव। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली मॉडिफाई में आएंगे, यहाँ से हम कराएंगे इसको रेंडरिंग में आके व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट पे आने के बाद हम रेडियल या रेक्टेंगुलर कोई भी अपना एक साइज ले लेंगे जो आपको चाहिए, और हम फिर फ्रंट में आएंगे, एक कोई भी एक पोजीशन लेके जो कैड में हमने ली है उसको हम कॉपी करा देंगे इस वे। कलर मटेरियल्स का यूज़ करते हुए चलना, वीरे वगैरह का साथ में मटेरियल सप्लाई करते हुए चलना, इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें देना है इसमें ये मान लो ग्रूविंग वगैरह दिखानी है तो सिंपल एक ऑप्शन बता रहा हूँ, एक रेक्टेंगल लेना, स्नैप ऑन करना और इसकी थिकनेस को ऑफ कर लेना, मॉडिफाई पे आके यहाँ पर व्यू पोर्ट और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन, और यहाँ पर हम वर्टेक्स लेंगे और ये दोनों पॉइंट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, और स्नैप ऑन करने के बाद, स्नैप ऑन करके आपको ये सारे काम करने हैं। इसको सेलेक्ट एंड दिस वन एंड मूव। और एक चीज़ का ध्यान रखना,
जैसे मेरे साथ ये भी हुआ है, आप लोग जब भी काम करिएगा तो अपने जो बेस ऑब्जेक्ट है उसको हाइड करने के बाद करिएगा। तो हम यहाँ पर अगर इसको ऑन करेंगे तो एग्जांपल लो, मैंने इसको ये प्लेस करा, इसी को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन करा और वर्टेक्स में आने के बाद सेलेक्ट करा और स्नैप ऑफ करके मूव। एक कैट फाइल से क्या होता है कि हमारा काम बिल्कुल परफेक्टली होगा, हमको पता होगा कि हमें कहाँ पर कितनी साइज पे वर्क करना है, क्योंकि कैट फाइल के बिना काम करना पॉसिबल नहीं है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी अपनी एक थिकनेस ली, राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल, वापस गए, इसी को सेलेक्ट करा, कॉपी। और मैं कुछ इस तरह दे रहा हूँ, आप लोग जब कॉपी करिएगा तो उसको कॉपी करते वक्त स्नैप ऑन करके वहाँ पर मूव कराना एंड कॉपी। देन इसको सेलेक्ट करके रेक्टेंगल स्नैप ऑन करके डायरेक्टली करा दूंगा। तो साइज लेना है वो साइज लेके क्लियर है दोनों लोगों को। ये होता है परफेक्ट तरीका। बाकी अगर आप टीवी यूनिट का कुछ सेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। हाँ बताओ करेंगे सर ये जो हैंडल का बताया ना, तो अगर इधर ये हैंडल के बजाय वो जी प्रोफाइल का हैंडल आता है ना, तो कैसे? कोई भी हो, आप लाइन और पॉली के थ्रू उसको बना के देखें, पहले कोशिश करें उसको बनाने की। कोई भी डिजाइन हो आप कुछ भी बना सकते हो, साइड सेक्शन पे जाके उसको बना के देखें। बहुत सारे हैंडल्स हैं अलग अलग चलते हैं, तो उनको आप कुछ इस तरह, ये फिर ये और फिर ये, इनका मैंने बोला था इनकी देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। इसी को मैंने यहाँ पर ले लिया, प्लेट लिया, ये कर्व हमारे पास आया और ये कर्व आया, ये कर्व एंड ये कर्व। इसी को हमने क्या करा, यहाँ पर हम करा देंगे व्यू पोर्ट और रेक्टेंगुलर थिकनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग। एंड कोई भी डिज़ाइन हो, जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। वर्टेक्स पे आइए, थोड़ा सा कम करना है साइज को, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, स्ट्रेच करना है थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग करी है यहाँ से बनाने की, पहले उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बनाना और भी तो हो गया इसका पार्ट। सेम चीज़ हमारा वार्डरोब का बनेगा, सेम अगर साइड टेबल है। लेकिन एक बात हमें और भी बता दूं मैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस हमारे सामने क्या होती हैं, कुछ टिपिकल मॉडल्स होते हैं, तो हमें उस पार्ट में क्या करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझाता हूँ। एक काम करते हैं कि मैंने एक प्लेन बनाया, एग्जांपल लो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैंने एक प्लेन क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, तो कोई भी एक कोई एक ऐसा डिज़ाइन ले लो जो हमें लग रहा है कि भाई ये इसको बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये डिज़ाइन हो गया, ये डिज़ाइन है, इसको कर्व है हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर, या फिर हमारे पास दूसरा डिज़ाइन मैं ये ले सकता हूँ। ऐसे जो डिज़ाइंस होते हैं ना उनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, या फिर हमारे पास ये डिज़ाइन है, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं एक आइडिया देता हूँ, क्योंकि इसको तो हम बिना लाइक हम ये सोचें कि हम विदाउट एनी रेफरेंस हम डिज़ाइन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तरीका क्या होता है उसका, सबसे पहले तो हम आएंगे डेस्कटॉप पे, फाइल को सेव करेंगे और हम मैक्स में आएंगे, मटेरियल पे आएंगे। मटेरियल में आने के बाद हम यहाँ से कोई वो उसी इमेज को यहाँ से हम इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ पर हम आएंगे जनरल बिटमैप, बिटमैप पे जाने पर डेस्कटॉप, वो जो इमेज हमारी थी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और साइन शो। तो अब हमें करना क्या है, हम एक सिर्फ रेफरेंस बना रहे हैं। पहले तो हम इसे बनाएंगे UVW मैप एंड गिस्ट बॉक्स, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लो जितना रखना है इमेज को, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसको करेंगे शेडेड, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया।
बाकी अगर हम इसकी बात करें तो मैंने इमेज वगैरह यहाँ पर इंपोर्ट कराई है, तो इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह इसका बढ़ा देना तो थोड़ा सा ये क्या होगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन बढ़ाने से, तो इससे हमारा स्केच दिखेगा। तो मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। हमने यहाँ से लाइन टूल लिया, लाइन टूल लेके इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। लाइन टूल लो, कलर उसका चेंज कर लो, कोई भी ब्लैक वगैरह कुछ ऐसा डिफरेंट कलर जो हाईलाइट करो। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। अब देखो, पहले थिकनेस ऑफ रखना। अगर यहाँ पर कुछ कर्व है तो एक ट्रायंगल ले लेना। फिर यहाँ पर डिज़ाइन है, शिफ्ट के साथ इस तरह नीचे आए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कर्व है हमारा। सर थिकनेस ऑफ कहाँ से किया आपने? ये यहाँ पर इनेबल व्यू पोर्ट। इनेबल व्यू पोर्ट। फिर हमने क्या सोचा कि ये यहाँ से हम एक कर्व लेंगे, तो हम एक कर्व ये लेके स्ट्रेट, एक कर्व ये ले लेंगे, फिर स्ट्रेट शिफ्ट के साथ। फिर यहाँ पे भी हमारा कर्व होगा। देन अगेन कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको होने दो, तो बाद में हम वर्टेक्स के थ्रू ठीक कर लेंगे। ये अगेन शिफ्ट के साथ, फिर ये अगेन शिफ्ट, देन अगेन शिफ्ट। और जो हमारा बीजीआर अगर हो गया धोखे से तो उसको हम वहां पर, और कहाँ तक आएगा तो मैं एक बस इतना हाफ सेक्शन क्रिएट करके स्किप कर दूंगा। ये हमारा रफली स्केच बन गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम आएंगे अपने वर्टेक्स में। हमारा मेरा काम स्टार्ट होता है। ये हमारा कर्व वाला पार्ट है। डायरेक्ट हम आएंगे फ्लिट पे। ये हमारा ठीक है, ये यहाँ पर कर्व नहीं है, यहाँ पर हम इन दोनों को कर्व ले लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करा, ये कर्व आ गया हमारा। यहाँ पर भी कर्व नहीं है हमारा, ये कर्व आ गया। देन अगेन ये कर्व दे दिया हमने। दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके ये कर्व, ये राइट क्लिक करना और किसको कर देना, कॉर्नर, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आए, इसको सेलेक्ट करा, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके कर्व, इसको भी कर्व कर लेता हूँ। ये इसको भी राइट क्लिक करा, इसको भी कर लिया कॉर्नर, और कॉर्नर करके हमने इसको, ये एक्स्ट्रा वर्टेक्स नहीं आना चाहिए, याद रखना, इसको स्ट्रेच करा देना। तो ये थोड़ा सा शेप गड़बड़ होगा तो हम इसको यहाँ तक लाके अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन देने के लिए कुछ ये कर्व दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कर्व देना चाहो, यहाँ हल्का सा कर्व दे दो, यहाँ पे भी। ये स्मूथ, यहाँ पर कर्व दूंगा, ये भी हमारा कर्व है। तो इसके थ्रू हम स्केच को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली काम करना पॉसिबल नहीं। सर इससे अच्छा ऑटोकैड पे होता है ना ये? ऑटोकैड पे बना सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड भी मालूम क्या होता है। फिर ऑटोकैड पे बनाओ, आपने इमेज निकाली, अप्लाई करी, फटाफट कर देते चले गए। ऑटोकैड पे अगर जैसे कि मान लो रिक्वायरमेंट के बेसिस बनाना है तो फिर आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा कैड पे। और अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नहीं बनाना है तो फिर आपको सिंपल इस तरह कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच करूंगा, आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको मूव कराऊंगा, आगे बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन। अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि चेंजेस में क्या करना है हमें, हम दोबारा वर्टेक्स पे आ सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स पे आके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना। ऊपर की एक लाइन हमें देनी चाहिए थी, वो हमें लाइन ऐड नहीं कराई है। और भी हम चीज़ें बताते हैं इसमें, और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं पॉली में कन्वर्ट करके, वो भी बताता हूँ। सेगमेंट इंक्रीज कर सकते हैं स्मूथनेस के लिए। देखो बिल्कुल परफेक्टली कर्व आएगा। ये देखो एक एक कर्व जो हमने दिया था, वरना ये आप डायरेक्टली काम करोगे नहीं ला पाओगे। तो अब सेगमेंट्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब पॉली का यहाँ पर रोल क्या होता है, मैंने सेगमेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा कम रखे, मैं बाद में स्मूथ कर लूँगा।
अब जैसे पॉली का यूज यहाँ पर क्या है, मैंने डायरेक्ट एडिट पॉली में चला गया, एजेस पे आ गया, सेलेक्ट ऑल, कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कहाँ तक रखना है, यहाँ तक। पॉलीगन पे गया, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। बॉर्डर पे गया, फेस सेलेक्ट करा, कैप कर दिया। फिर पॉलीगन पे गया, अब चाहो पॉलीगन पे जाओ, चाहे वर्टेक्स पे आओ, इसको पकड़ो और स्ट्रेच करा लो। फिर अगर हमें ऊपर वाले फेस पे भी काम करना है, इन केस मान लो हमें यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ से भी, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। पहले बॉर्डर पे जाओ, कैप कराओ, क्या अनटिल अनलेस कैप करने तक एक्सट्रूड कर नहीं सकते ना सर हम लोग इसको, बिल्कुल क्लोज नहीं होने तक, क्लोज नहीं होगा। तो इस तरह हम, और दूसरा एक सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या है कि जैसे कि कुछ हमें कुछ और कर्व देना है, अब तो दे नहीं सकते हम जैसे ही कनेक्ट कराएंगे और आर प्रेस करेंगे, हम यहाँ से भी कर्व को ऐड करा सकते हैं। और इसको स्मूथ अभी नहीं करना है। स्मूथ करने के लिए देखो एक बात बता दूं, जहां पर फेसेस में पार्टीशंस नहीं होते हैं वहां पर वो फेस को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। चाहो तो एग्जांपल ले लो, मैं जैसी टर्बो स्मूथ यहाँ पर यूज करूंगा, कभी राउंड हो जाएगा कभी। हाँ ये देखो, यस सर, शार्प हो गया। क्योंकि यहाँ पर पार्टीशंस ही नहीं। तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ डिविजन्स, जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो इतने होने चाहिए ताकि वो उसको बैंड ना करे फेस को। सेगमेंट्स इंक्रीज करना है बस, सेगमेंट्स इंक्रीज करना है। पॉलीगन पे आया, फेस सेलेक्ट करा, एक बार इंसर्ट, तो इसको माइनस में लेके फिर करा देना इंसर्ट, और इसको हम जैसे टर्बो इंसर्ट में आएंगे, अब देखो आ गया ऊपर का फेस, ये देखो। अब आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पर जहाँ आपको जो आइटम्स रखना है, बनाना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं समझ सिर्फ एग्जांपल के लिए इसको लेता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, वर्टेक्स पे आके सारे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ यहाँ पर, देन फिलेट पे आके इसको मैं हल्का सा फिलेट करा के एक्सट्रूड, कोई भी अपनी एक थिकनेस ले लो समझने के लिए, और जहाँ पर जो फर्नीचर आपको डिजाइन करना है उसको मैनुअली प्लेस कर लो। इसको मैं टीवी यूनिट को यहाँ से सिलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट ऑल, और आपका कुछ सेक्शन ये आता है। तो इस तरह आप अपनी वर्किंग कर सकते हो अलग अलग। इसमें एक चीज़ और भी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, याद आ गया हमें। एग्जाम्पल लो आप कहाँ से, कि मान लो कि ये मेरी वॉल है, सॉरी ये मेरी रूफ है, ये मेरी रूफ है और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एलिवेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है, और कोई भी थिकनेस ले रहा हूँ मैं समझने के लिए भी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रंट में आता हूँ, इसको करूँगा वाई फ्रेम, मैं लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उसको ज्वाइन करा देता हूँ। जो चीज़ गड़बड़ होगी उसको हम ठीक कर लेंगे बाद में। वर्टेक्स पे आऊँगा, वर्टेक्स में आने के बाद आपको जो भी चेंजेस रखने हैं आप चेंजेस कर लो यहाँ पर। जैसे कि क्या था, मैं थोड़ा सा ये कर्व एडजस्ट करना चाहता हूँ, इस कर्व को एडजस्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर आ जाऊँगा मैं डायरेक्टली कहाँ पर, फ्लिट ऑप्शन पे। फ्लिट पे आके अब मैं इसको 1 and 2 then again this one and this one, ठीक है। अब ये हमने कर दिया इसको साइड में, हम इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, क्यों, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल को चाहिए, हमें सिर्फ इस रेक्टेंगल को हम लेना चाहते हैं, तो उसको हम कॉपी करेंगे। ये एक्सेस को क्या हो गया, अच्छा अभी पीपी टूल ही लग गया था, कॉपी डिलीट, तो ये शेप आ गया मेरे पास। अब हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करके हम यहाँ पर गए, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्वीप का। स्वीप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूज कस्टम सेक्शन। कस्टम सेक्शन पे आने के बाद पिक, मैं जैसे पिक करूंगा तो ये कुछ प्रोफाइल आएगी मेरे। अब इस प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, टॉप में जाएंगे, सॉरी फ्रंट में जाएंगे, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज पॉली में कन्वर्ट करेंगे फटाफट,
पॉइंट पकड़ा, जहाँ से इसका एंड पॉइंट होगा, सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट देन मूव, कॉर्नर टू कॉर्नर, अगेन सेलेक्ट एंड मूव। तो हमने क्या देखा, इसके मैं एजेस ऑफ कर देता हूँ। क्लियर है? ओके सर। तो कॉनिक्स वगैरह होगी, मोल्डिंग्स वगैरह बनानी है, एक्सटीरियर वगैरह में डिजाइन करनी है, किचन कैबिनेट पे देनी है, वॉल पे देनी है, फ्लोरिंग पे देनी है, तो आप इजीली इससे कर सकते हैं, है ना। सर इसमें एक 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 इशू है, अभी तो ये पूरा रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, इसमें ओनली अगर यू या सी टाइप रहे तो इफ इट इज नॉट क्लोज, कुछ भी हो, एक बात हमेशा, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आपका डिजाइन कुछ भी हो, जैसे कि मान लो ये है, आपने कहा सर ये हमारे कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा डिजाइन आया है, आप ये भी होता है, ऐसा नहीं है। इसको मैं यहाँ से कॉर्नर कर लेता हूँ, ये आ गया, और वो डिजाइन आपका कुछ हो सकता है कि कुछ इस तरह कर्व में भी हो, तो उससे मतलब नहीं है हमें, वो प्रोफाइल देगा और पाथ सेलेक्ट किया तो बस, उसका पाथ लिए तो बस दो चीजों पे काम करता है, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो आर्चेस वगैरह पे हो, इन चीजों पे सिंपल है, ठीक है। एक पॉइंट और भी है हमारा, इसमें एक फीचर्स होता है, तो टास्क हमारा यहाँ पर सबसे पहला ये आता है कि आप कुछ आइटम्स इंटीरियर के डिजाइन करेंगे, इंटीरियर के कुछ आपको डिजाइन करने हैं, फर्नीचर्स वगैरह, इंटीरियर फर्नीचर डिजाइन करने हैं आपको कुछ। सबसे पहली चीज तो ये आ गई, टीवी यूनिट, वार्डरोब, साइड टेबल्स और कुछ भी ले लेना अपने अकॉर्डिंग। दूसरा आपको क्या करना है, कैट फाइल पे कोई भी 2D फर्नीचर डिजाइन करके फिर इंपोर्ट करा के काम करना है। हाँ सर, ये भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा इमेज के बेसिस पे, इमेज ट्रेसिंग कर लो, जिस तरीके से इमेज को ट्रेस करना, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन दिया होता है, इसमें एक ऑप्शन है, उसे हम लोग कहते हैं टाइमलाइन कहलाती है, और एनिमेशन हमारा कहलाता है। यहाँ पर देखो बॉटम में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, ये ऐड टाइम टैग का। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं। कभी कभी हम लोगों ने जो डोर पड़े थे, हम लोगों ने डोर बनाए थे, ये डोर बनाया, हम लोग क्या करते थे कि अब इस डोर पर हम ओपन करते हैं तो ओपन होता है। यस। तो यार एक ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें कोई इंटीरियर वगैरह में अगर हमें दिखाना हो किसी को एनिमेशंस, तो यार ओपन होता हुआ दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पर दिया होता है टाइमलाइन, नीचे दिया होता है की फ्रेम एनिमेशन। वी कैन से दैट इन सिंपल लैंग्वेज दैट इट्स कॉल्ड ओनली की फ्रेम एनिमेशंस। की फ्रेम एनिमेशंस हमारा प्रीमियर वगैरह में भी होता है, फिल्मोरा वगैरह में भी होता है, हर सॉफ्टवेयर में होता है एडिटिंग के। तो इन्होंने कुछ बेसिक्स वगैरह यहाँ पर दे दिया कि की फ्रेम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं ऑटो की ऑन करके। दिस इज कॉल्ड ऑटो की, मैं उसका नाम बोल रहा था। ओके सर। ऑटो की में क्या होता है समझना पहले। ये डोर है, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया होता है कि ऑटो की ऑन करने का। मैं थोड़ा सा इसको मूव कराऊंगा, ये देखो ऑटो की मोड, एन शॉर्टकट है इसका। मैंने इसको प्रेस करा, देखो यहाँ पर रेड कुछ लाइन रेड। हम चाहते हैं ये डोर हमारा ओपन हो 10 सेकंड में या 15 सेकंड में। इसको मूव कराया 15 सेकंड पे, इसको ओपन कर दिया, एक एनिमेशन हो गया। हाँ। फिर मैंने कहा कि वो ठीक अगले नेक्स्ट 5 सेकंड में बंद हो जाए। इससे हुआ क्या पता है? अब मैं जैसे यहाँ से प्ले करूंगा एनिमेशन हो गया। एनिमेशन हो गया। इसको मैं मूव करा लेता हूँ। अब जब जितना की फ्रेम को आगे बढ़ाओगे टाइम की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसकी सिंपल सी बात है। सिंपल। वासन भाई, हाँ सर। लोग क्या करते हैं, हाँ, लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखा होगा कि कुछ लोग फैन मूव हो रहा है, ये फैन बनाते हैं कुछ लोग, है ना। ये मैं फैन पे नहीं डिजाइन कर सकता तो समझ लो कि ये फैन ही है बस। तो ये एक तरीके से ये फैन है हमारा, मान लो ये हमने इसको यहाँ पे भी
इसको कुछ ऐसे बना लेता हूँ। एक काम करना, फैन का मॉडल लेना, वो बेस्ट रहेगा। ओके सर, ओके। हाँ ये फैन है, आप समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। 20 सेकंड पे गए, टॉप रोटेट करना है सर उसको। वो ये ग्रुप गलत नहीं, ग्रुप नहीं है बात ही नहीं, ग्रुप नहीं है। रोटेट हुआ, हाँ सर, नेक्स्ट 40 सेकंड रोटेट हुआ, फिर 40 सेकंड। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो एक अच्छा सा एनिमेशन क्रिएट कर लेना जो बेस्ट लगे। प्ले करोगे, ओके सर। ठीक है। इनको इनका जो ये जो फ्रेम्स आ रहे हैं इनके, इन फ्रेम्स को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल C और यहाँ पर आगे लाके यहाँ पर कंट्रोल V कर सकते हो। कॉपी या इंस्टेंस, मैंने कहा इंस्टेंस। तो इनको आप राइट क्लिक करके पेस्ट वगैरह कर सकते हो। इसको एक बार ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। पहले इतना करके देखना, डोर वगैरह की ओपन करना है, वार्डरोब किसी को ओपन करके दिखानी है एनिमेशन के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करके वापस आता हूँ। नहीं आएगा, हमने टीवी यूनिट बनाया था, तो टीवी यूनिट हमें दिखाना था वहाँ पर एक चीज़। और हाँ बताओ। ये जो है वो मतलब क्लाइंट को दिखाने के लिए वार्डरोब के अंदर भी हमारा क्या कैसे डिजाइन है ये भी कर सकते हैं। अरे बहुत कुछ कर सकते हो, ई फ्रेम एनिमेशन के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम बाकी अपना माइंड लगा के उसको समझ रहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैंने बनाया एग्जांपल, ये मैंने बनाया, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें अगर हम की फ्रेम एनिमेशन डालें, ये हमारा एक बॉक्स ओपन क्लोज के लिए सर, ओपन क्लोज के लिए, तो इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ओपन क्लोज दिखाना है, ओपन क्लोज कैसे दिखाना है? ओपन क्लोज दिखाना है तो मान लो आपने इसको कहा कि ठीक है, एक एनिमेशन बन गया। फिर अगर उसके अंदर मान लो, और जो भी काम करना है एनिमेशन ऑफ होके करना, याद रखना। और उसके अंदर भी एक पार्टीशन मैं दे देता हूँ समझाने के लिए। एक पार्टीशन हमने ये दे दिया, R प्रेस करा, ओहो, एक पार्टीशन हमने ये दे दिया। अब देखो हम लोग यहाँ पर थे ना, तो अब ये 17 के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। एनिमेशन कहाँ खत्म हो रहा है हमारा? ऑटो की ऑन करके देखो, एनिमेशन हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर। 18 पे। कुछ भी करो जैसे चाहो। अब क्या हुआ? ओके सर, पार्टीशन पे आ गए, उस पे पार्टीशन पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं बहुत इजीली। और एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा एक्सटीरियर वगैरह में अगर हमें कोई सीन बनाना है, जस्ट लाइक वॉक थ्रू अगर हम बात करें, तो वो भी हम क्रिएट करना आगे बात करेंगे। पहले इसको आप क्या क्या कर सकते हो, ये अपने क्रिएटिविटी से थोड़ा सा समझना है ना। हाँ सर, इतना पहले वर्किंग करो, और हमें टास्क सबसे चाहिए है कंप्लीट होता है। एक्सटीरियर वगैरह का एक व्यू चाहिए है, वो भी कैसा चाहिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। आप हमें एक व्यू, हमें एक्सटीरियर का रेंडर करके दे दो, हमें रेंडर करके दे दो बस। कैसे? जैसे कि मत ज़्यादा डेकोरेट मत करो, चलो मैं नहीं कहता हूँ कि आप सीन को बहुत डेकोरेट करो, आप हमें ऐसे दे दो, प्लीज ये हमारा एलिवेशंस, रोड, पाथवे, बाउंड्री, बस। कोई जरूरत नहीं है, मत करो, क्या टाइम नहीं। मैं जो भेजा था वो नहीं, वो तुमने स्नैपशॉट करा था। मैं अरुणवा बात कर रहा हूँ रेंडर की, रेंडर निकालने की। मैं तुम्हें एक लिंक शेयर कर दूंगा तुम्हें आज। वो तुमसे शायद मेरे ख्याल से स्किप हो गया है, उसको एक बार रीड करना। कैमरा और सन मैंने शायद तुम्हें शेयर करा होगा। हाँ, वैसे ही मैं रेंडर किया था। वो रेंडरिंग में लास्ट में जो हमारा प्रॉब्लम आता है